जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन की कमी के साथ कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको हर गुरुवार के दिन बृहस्पति देव जी की पूजा कर और व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और कोई भी बाधा नहीं आएगी। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव जी की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। सर्वप्रथम पहले उठते ही भोजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। बेचारी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। एक समय भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर साथ ले जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सूप में उस सोने के जौ को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। ब्राह्मण की कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप में और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना।
जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और भगवान बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।